यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मैं अभी अरुणोदय पब्लिक स्कूल क्लास 5th के फर्स्ट टर्म के प्रैक्टिकल के साथ आ गई हूँ दोबारा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। मैं यहाँ पर इस वीडियो में अरुणोदय पब्लिक स्कूल क्लास 5th के फर्स्ट टर्म के प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर आपको सभी कुछ समझाऊंगी। ये रिवीजन वीडियो है, कौन से स्टेप को कैसे फॉलो करना है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलेगा, मैम कैसे कैसे देंगी, आपको क्या क्या अप्लाई करना है, वो सब कुछ मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सभी बच्चे इसको रिवीज करेंगे बार बार। ठीक है, दोबारा दोबारा आप इसे देखेंगे ताकि हर एक स्टेप आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएं और आपको आपके प्रैक्टिकल में अच्छे स्कोर मिल सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है ओपन MS एक्सेल 2016। आपको ओपन करना है MS एक्सेल 2016। कैसे ओपन करोगे बच्चों? कुछ स्कूल्स में आपको ओपन करा हुआ मिलता है, ठीक है, और कुछ स्कूल्स में नहीं मिलता। अगर आपको आपकी मैम ओपन करके दे तो वेल एंड गुड, आपको स्क्रीन जैसी दिख रही है वैसी ही दिखेगी। और अगर आपको ओपन करना हो जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है तो फर्स्ट यू हैव टू गो द विंडोज पे जाइए। वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? वहां पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल लिखोगे तो आपके सामने शीट आ जाएगी, कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आपको दिखेगा विंडोज पे। आपको उसे ओपन करना है, डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ही एक और स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप डबल क्लिक कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने डबल क्लिक करा आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा? न्यू लिखा हुआ है। मेरा एरो दिख रहा है ना आपको, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, तो ये क्या? न्यू के ऊपर जाइए, इसको डबल क्लिक कीजिए। आपके सामने एक सिंपल ब्लैंक शीट आ गई है। मैंने ये ब्लैंक शीट वहां ले रखी है, इसीलिए मैं इसे अभी कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इसको डोंट सेव कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको वही अगेन चीज क्या बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ले रखा है, तभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। अब आपको क्या बनाना है बेटा? क्रिएट अ टेबल। एक टेबल बनानी है टू शो योर फैमिली मंथली एक्सपेंस। आपको आपके फैमिली के मंथली एक्सपेंस को दिखाना है। कम से कम आपको 5 आइटम्स लेनी है। आपको ये कॉलम्स का इस्तेमाल करना है। पहला कॉलम क्या है आपका? सीरियल नंबर। तो पहले आप क्या लिखोगे? ऊपर सीरियल नंबर लिखोगे। फिर आपको क्या करना है, सॉरी ये मैंने डी में लिख दिया है, ये यहां से चालू होगा। ठीक है, ये ऐसे ही दिखेगा। आपको क्या लिखना है? सीरियल नंबर लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको उन्होंने क्या बोला, इस शीट को मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट शीट में उन्होंने क्या बोला? आपको सीरियल नंबर लिखना है और क्या लिखना है? एक्सपेंस टाइप, किस तरीके का खर्चा हुआ है। तो EXPEN ये आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आपको मिलेगा नहीं, आपको खुद करना है, लिखना है। यहाँ पर स्पेलिंग मिल जाए क्वेश्चन पेपर पे तो वेल एंड गुड, जैसा मेरे को आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर मैम हैंड में पकड़ा है, इन हैंड सभी बच्चों को दें तो आपको आपके सामने शीट मिल जाएगी, वहां से आप एक्सपेंस की स्पेलिंग लिख सकते हो। कोई भी बच्चा गलत नहीं लिखेगा बस। ठीक है, और अगर नहीं याद हो रहा तो एक्सपेंस की स्पेलिंग इतनी क्लास में हो आपकी, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, आपको एक्सपेंसेस की स्पेलिंग लिखनी है, एक्सपेंस का टाइप। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा ना, अब आप ध्यान से देखोगे तो मेरा बीज वाला जो कॉलम है ना, ये वाला, अगर देखो ये वाला कॉलम TYPE वाले कॉलम तक आ रहा है। इसका मतलब क्या ये सी में आ जाएगा? नहीं, सी में नहीं आएगा, ये बी में ही है। बट मुझे इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि मैं और सारे वर्ड्स को अच्छे से लिख सकूं। तो मुझे क्या करना है, जैसे सिंपल अभी कर्सर है मेरा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? सीरियल नंबर लिखा। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक्सपेंस टाइप लिखा। अब मुझे क्या करना है? इसको पूरा को एरो को लेके जाना है, मुझे ये पूरा सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको प्लस का निशान मिल जाएगा। आपको माउस की हेल्प से इसे क्या करना है? एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है। जैसे आप इसे थोड़ा बड़ा कर दोगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे और क्या लिखना है बेटा? देखो, और आपको ये मैं थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ, मुझे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। यस, देखिए तो अब और इसके साथ आपको क्या लिखना है? अमाउंट। सीरियल नंबर हो गया, एक्सपेंस हो गया, और क्या हो गया? अमाउंट। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है? अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट हो गया। दैट्स इट। अब ये भी देखो कितना, ये भी बड़ा है, ये भी इसमें आ चुका है। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ तक तो इसके जितने इसमें स्टेप्स दे रखे हैं हमने सारे फॉलो कर लिए। अब सीरियल नंबर में इन्होंने बेसिकली कितने बोले? 5 आइटम बोले। तो मुझे कितने नंबर लिखने हैं? 5। तो मैं क्या करूंगी? 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर। तो मेरे पास एंटर हो गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 के 5 एक्सपेंस डाल दिए हैं। इन्होंने 5 एक्सपेंस के अंदर मुझसे कौन कौन से एक्सपेंसेस बोले हैं? ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस बोले इन्होंने? पहला मुझे बोला इन्होंने ग्रोसरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? ग्रोसरीज। देखिए पहले में मैंने क्या लिखा? ग्रोसरीज। तो मैंने यहाँ पे GROCERIES, मम्मी डोर क्लोज कर दो, ग्रोसरीज। देन क्या करना है मुझे?
एंटर करना है, एंटर कर दिया। अब मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो मैंने क्या करा, कैप्स लॉक ऑन करा, ई, अब मैंने कैप्स लॉक ऑफ करा, खत्म। अब मेरे पास सारे स्मॉल अल्फाबेट आ जाएंगे, ठीक है, LECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी, देन एंटर। अगर आपको कैप्स लॉक का भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा तो कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, टैब, कैप्स लॉक, वो दिख जाएगा आपको, कैप्स लॉक ही मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे मिलेगा आपको शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट क्लिक करते हैं, अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फाबेट क्लिक करते हैं तो बेटा वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। नाउ आई प्रेस द शिफ्ट, मैंने शिफ्ट दबाया है और उसके साथ में अब मेरे को वाटर लिखना है तो मैंने शिफ्ट दबा रखा और मैंने डब्ल्यू लिखा है, तो डब्ल्यू मेरे पास किसका आ गया, कैपिटल का आ गया। अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, अब मैं सिंपल वाटर लिख सकती हूँ। अब मैं ऐसे ही आगे के दो लिखूंगी, देन एंटर। अब मेरे को किस पे करना है, ट्रांसपोर्ट पे करना है। मैंने दोबारा शिफ्ट दबाया, टी लिखा और मैंने ट्रांसपोर्ट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे किस पे करना है, इंटरनेट। मैंने दोबारा शिफ्ट दबाया, आई दबाया, आई मेरा कैपिटल में आ गया, इंटरनेट, ठीक है। जितना हमें बोला गया था उतना हम कर चुके हैं। अमाउंट, क्वेश्चन में या तो अमाउंट आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इट्स ओके, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मैम से कंफर्म करके पूछ के लिख देना। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही अमाउंट लिखोगे। व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चन में गिवन है वही अमाउंट सभी बच्चे लिखेंगे। अभी मैं रैंडम यहाँ पे कोई भी अमाउंट मुझे गिवन नहीं है तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ। जैसे ग्रोसरी पे हमारा महीने का 3000 रुपए खर्च हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा 2000 का आया, ठीक है, पानी का बिल हमारा 1000 रुपए का आया, मैंने 1000 रुपीज लिखे और एंटर करा। सबके लिए मैं एंटर कर रही हूँ। ट्रांसपोर्टेशन पे मेरे 500 रुपीज लगे, ठीक है। इंटरनेट का बिल भी मेरा 500 रुपीज का आया, ठीक है। अगर आप इसे वर्बली भी काउंट करोगे ना तो कितना हो गया, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6000। अब 500 और 500 कितने हो गए, 500 और 500 कितने हो गए बेटा, 1000 हो गए। तो अभी तक हमारे पास कितना है, 5000 और 1 कितना हुआ, 6। अब आप इसे एड ऑन करोगे तो क्या आएगा, आपके पास पूरा का पूरा टोटल अमाउंट 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये टोटल अमाउंट कितने का आ रहा है, 7000 का आ रहा है, ठीक है। ये मैंने वर्बल आपको काउंट करके दिखा दिया। 7000 का बिल बन गया अब मेरा। पर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर आओ, यहां इस क्वेश्चन में ये लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एंटर अ सैंपल वैल्यू ऑफ ईच एक्सपेंस। जो आपको सैंपल वैल्यूज दे रखी होगी क्वेश्चन में वही लिखना है। कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंस यूजिंग द सम फंक्शन। अब आपको कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है बेटा, सम का फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। या फिर आप एक काम करना, आपके हाथ में पेंसिल रबड़ तो होगा, जो भी आपको अमाउंट दे रखा हो पहले रैंडमली ना आप फटाफट से क्या काम करना कि ना अपने जो भी शीट मिला होगा उसके ऊपर चुपचाप मैम से, क्योंकि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग तो करोगे ना, क्रॉस चेकिंग तो करोगे कि आपने सही करा है नहीं करा, कैसे पता चलेगा, वो मैम ऐसे ही देख के पता लगाएंगी। क्योंकि हम एज अ टीचर हमें पता होता है कि कैलकुलेशन सही करी गई है नहीं करी गई है, आपने हमने जो चीज आपको सिखाई थी वो नहीं आपने करी है नहीं करी है, वो सब चीजें। पर आप कैलकुलेशन तो ठीक कर ही सकते हो, तो कैलकुलेशन ठीक करने के लिए आप अपनी रफ शीट के ऊपर चुपचाप से एक मैम को बिना बताए कैलकुलेशन करके देख लो, तो आपको पता लग जाएगा मेरा आंसर यही आना चाहिए मेरे फॉर्मूला ऐड करने के बाद, ठीक है। हमारा इसको ऐड करने के बाद 7000 आया था तो 7000 आना चाहिए। अब मैंने, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सपेंस के नीचे टोटल, क्योंकि मुझे टोटल ही तो निकालना है ना, तो जो ये कह रहा है मैं वही लिखूंगी। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल लेटर करने के लिए सभी को या तो आप कैप्स लॉक ऑन कर दो, नहीं तो आप शिफ्ट के साथ उन सभी अल्फाबेट्स को प्रेस करो ताकि आपके सारे जो भी अल्फाबेट्स आप चाहते हो वो कैपिटल में आ जाए। कैप्स लॉक ऑन करना सबसे इजीएस्ट तरीका है, कैप्स लॉक ऑन कीजिए, कैप्स लॉक ऑफ कीजिए, ठीक है। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दी है तो मैं टोटल लिख दूंगी, हो गया। अब मुझे क्या करना है, सम का फंक्शन लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे क्या लगाना है बेटा, सम का फंक्शन लगाना है। अब मैं क्या करूंगी, जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना होता है, क्या करना होता है बच्चा, जब भी आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो आपको क्या लगाना है, सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाना है, जो आपको कहां मिलेगा, राइट हैंड साइड पे जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, नंबर जहां लिखे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कीज जो है, नंबर कीज जो है, उसके साइड में आपको थोड़े से स्पेस में बैक स्पेस की मिलेगी। बैक स्पेस की के पास आपको प्लस के साथ साथ इज इक्वल्स टू का ऑप्शन भी मिलेगा। मेरे पास हाल फिलहाल अभी लैपटॉप है तो लैपटॉप में जो मेरे पास चीजें मुझे शो हो रही है मैं वो दिखा रही हूँ। आपको आपके कीबोर्ड में भी सेम ही कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है, वहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके से शो होगा। अदरवाइज जहां पर भी आपका इज इक्वल्स टू का ऑप्शन आपको दिखे, कीबोर्ड में की मिले, वहां पर उसे प्रेस कीजिए, इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, तो
आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन कैसे करोगे, अब मैंने मेरे पास 9 के ऊपर ब्रैकेट था तो मेरा तो 9 आ गया, नहीं आप इसे काटिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू दबाइए, शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट वाला नंबर दबाना है, समझे। शिफ्ट के साथ क्या दबाना है, ब्रैकेट का नंबर दबाना है, समझे। अब मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, इज इक्वल्स टू, पहले आपको क्या करना है, सम करना है, तो सम लिखेंगे, SUM, सम। किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐड करना है ना, तो क्या करना है, इज इक्वल्स टू सम। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। अब जो जो पोर्शन आपको ऐड करना है, सिर्फ नंबर्स ही तो ऐड करने हैं ना, अब आपको उन सभी पोर्शन को सेलेक्ट करना है, समझ गए। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, कितना आया, 1000, समझ आया। मैं दोबारा ये करके दिखाती हूं, मान लो मैंने यहां पर 5200 लिया, फिर मैंने 100 रुपीज लिया, फिर मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, फिर मैंने रैंडमली नंबर ले लिया, ठीक है। मैं आपको सम का फंक्शन सिखा रही हूं, अब मुझे इन सबको ऐड करना है। मैं क्या करूंगी नीचे ऐड करने के लिए, इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ रिपीट करो, इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट वाला की दबाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं मुझे उन सब को सेलेक्ट करना है, और फिर बाद में मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर। ये आपका क्या आ गया बेटा, टोटल आ गया, समझे। हम अगेन यहां पर डेली बेसिस पे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर आप यही स्टेप्स याद रखिए जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब मैं इन सभी को क्या कर रही हूं, हटा रही हूं, ठीक है। मैंने इन सभी को क्या कर दिया, डिलीट मार दिया। अब एक जो है शीट आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारा मतलब हम 6 स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब इसने क्या बोला, सेव द फाइल एज द मंथली एक्सपेंस, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अप्लाई डिफरेंट कलर टू द कॉलम हेडिंग, आपको कॉलम की हेडिंग पर अलग अलग तरीके के कलर्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। यूज बोल्ड एंड सेंटर फॉर द हेडिंग, आपको हेडिंग्स के अंदर बोल्ड अलाइनमेंट भी देना है और सेंटर का अलाइनमेंट भी देना है। तो बोल्ड के लिए क्या करना है, अब देखो उसने हेडिंग की बात करी है, अंदर का कोई भी मटेरियल इसने नहीं बोला है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ हेडिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। हेडिंग के लिए आप इसी नंबर 1 वाली लाइन में लिखिए ना, आप इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसे क्या कर दो, बोल्ड। अब ये सेलेक्ट तो हो चुका, हमें पता है ये सेलेक्ट हो चुका है। आप मेरा एरो देख रहे हो, एरो को सेलेक्ट करना है, जिसको भी सेलेक्ट करना है उस वाली जगह पे जाओ और ये लिख दो। और अगर नहीं समझ में आए तो क्या करना है, सीरियल नंबर पे जाइए, शिफ्ट और आपका राइट हैंड साइड का एरो दबाते जाओ, क्योंकि हमें यही क्या करना है, बोल्ड करना है। हेडिंग ही बोली है ना उसने, तो हमें यही बोल्ड करना है। और आपको क्या करना है, Ctrl+B, आपको कंट्रोल और बी दबाना है। क्या दबाना है, कंट्रोल और बी। अब आप देखोगे कि आपको क्या हो गया, हेडिंग जो हो गई आपकी किस कलर में हो गई बेटा, बोल्ड में हो गई। अच्छा, अब मानो कि कुछ बच्चों को ये नहीं आ रहा, कंट्रोल बी करना नहीं पता लग रहा कंट्रोल की कहां है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस राइट एरो सेलेक्ट करो, ठीक है, शिफ्ट प्लस राइट एरो। और आपको क्या करना है, उसके बाद बी वाला जो बटन है यहाँ पर, सॉरी बी वाला जो आपको होम टैब में सब कुछ दिख रहा है, यहाँ पर बी को दबा दीजिए, Ctrl+B, देखो नीचे लिखा रहा है ना, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, इससे आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो उसे बी पे प्रेस कर दो, ये भी क्या हो गया, बोल्ड। अब हमारा एक तो सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे सेंटर करना है। ये अभी क्या है मेरे पास, सेलेक्ट है, अब मुझे सेंटर में लेके आना, तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट प्लस इसको सेलेक्ट कर दो जो भी आपको बोला गया। अब हमें क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट। यहां पर आप जाओगे तो आपके ये सारे जो लाइंस मार्क दिख रहे हैं, ये सारा कौन सा पोर्शन है बेटा, अलाइनमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे क्या बोला है, सेंटर में करना है, तो मैं इसको सेंटर में कर दूंगी। किस में कर दूंगी, सेंटर में कर दूंगी। देखिए नीचे वाले में क्या हो गया आपका, ये सेंटर में आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से के कहा गया बेटा, सेंटर में आ गया, तो मेरा लास्ट वाला भी फिनिश हो गया। अप्लाई डिफरेंट कलर्स टू कॉलम हेडिंग, अब आपको अलग अलग कलर इस्तेमाल करने, जैसे सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर पे मैंने कौन सा कलर कर दिया, देखिए यहाँ पे बकेट दिख रही होगी आपको, सीरियल नंबर के ऊपर आपको अलग अलग कलर करने हैं, इन्होंने बोला। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया येलो, ठीक है। एक्सपेंस आइटम के ऊपर मैंने बकेट पे वापस गई, सेलेक्ट करा, मेरा मन कर रहा है अब मैं कर देती हूँ चलो ब्लू, तो मैंने ब्लू कर दिया। अब अमाउंट है, अमाउंट मैंने कर दिया चलो लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये मेरा अलग हो गया। और इस आप और अच्छे से आप क्या कर सकते हो, जैसे टोटल है, वापस हो जाओ, इसको
अपना जो आपका एरो है, जो आपका कर्सर ये प्लस वाला दिख रहा है, इसको इस पे लेके आओ, ठीक है, टोटल पे लेके आओ और वापस इसको भी हाईलाइट कर दो, किसी भी कलर से कर दो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इसको इससे कर दिया और टोटल अमाउंट भी मैं इसका कर देती हूँ, मान लो मैं इसका कर देती हूँ रेड कलर से। रेड कलर से ना भी करूं तो चलो कोई हल्का कलर ले लो, ग्रे कलर ले लो, ठीक है। अब ये मेरा हो चुका है। अब मेरे को जितना इसमें बोला गया था उतना मेरा सारा काम हो चुका है। मैंने सम भी अप्लाई कर दिया है। मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देती हूँ सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको स्टेप्स लिख देती हूँ, ठीक है। स्टेप्स टू लर्न और पुट दी सम फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होगा, पहला देखो इसमें क्या है, पहले मैंने क्या करा था, इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट वी पुट इज इक्वल टू, वी पुट इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या होगा, देन वी राइट, क्या राइट करना है, सम। क्या राइट करना है हमें बेटा, मैं यहां एरो बना के बता देती हूँ हमें क्या राइट करना है, सम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओपन दी ब्रैकेट्स, BRACKET है, ब्रैकेट्स, प्रेस, क्या प्रेस करना पड़ेगा उसके लिए, प्रेस द शिफ्ट की प्लस जहां पर भी आपका ब्रैकेट है, प्लस ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में क्या करना है, सेलेक्ट दी नंबर्स। आपको नंबर्स को क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है, जो भी आपके अमाउंट है, नंबर्स और अमाउंट, ठीक है। फिफ्थ क्या है, क्लोज दी ब्रैकेट, BRACKET, अगेन ब्रैकेट क्लोज करने के लिए क्या करोगे, अगेन AIN, अगेन प्रेस दी शिफ्ट की प्लस ब्रैकेट जहां पर है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, प्रेस दी एंटर की, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा होगा, कुछ इज इक्वल्स टू सम, यहां पर ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट। अच्छा ये मेरे को यहां पे करना ही पड़ेगा ना, यहां पर आपके नंबर या जो भी आपका अमाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट, यहाँ पे स्लैश AMOUNT, अमाउंट कलेक्शन, जो भी आपका कलेक्शन है, COLLECT है, अमाउंट कलेक्शन यहाँ आपको पुट करना है, ठीक है। ये है आपका कुछ, ये देखो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ना, ये आ नहीं रहा है, क्यों आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला ही मैंने गलत पुट करा है ऐसे आ नहीं सकता है, बट ये ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, तो क्या करना है आपको, रैंडमली, जैसे मैं आपको छोटे नंबर्स पे करके दिखाती हूँ, अगेन आई एम डूइंग, ठीक है। जैसे मैंने लिया 5 2 और 1, यहाँ लिया मैंने 1, ठीक है, और यहाँ लिया एक बार और 1, ठीक है। तो अब देख लो क्या आ गया, 5 और 2 7, 8 9 10, ये टोटल नंबर 10 है। तो अब मुझे कैसे करना पड़ेगा, फर्स्ट वी पुट द, स्टेप्स पे आ जाओ, फर्स्ट वी पुट द इज इक्वल्स टू, तो पहले मैं इज इक्वल्स टू दबाऊं, ठीक है। देन वी राइट द सम, हमें सम राइट करना है, ठीक है। ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करा, और फिर मुझे क्या करना है, सेलेक्ट द नंबर। अब मैं क्या करूंगी, इन नंबर्स को सेलेक्ट कर लूंगी, जो जो नंबर मुझे ऐड कर रहे हैं उन सबको सेलेक्ट करो, क्लोज द ब्रैकेट और एंटर, आ गया ना टोटल, समझ में आया, ठीक है। दैट्स इट, यही करना है आपको, यही प्रोसीजर फॉलो करना है। ये तो ऊपर का आपको समझ में आ गया, सीरियल नंबर लिखना है, एक्सपेंस टाइप लिखना है। बोल्ड कैसे होगा, सेलेक्ट करो, शिफ्ट की से एरोज, शिफ्ट की और एरो आपका सिलेक्शन के लिए होता है, मैं यहां पे भी लिख देती हूँ, शिफ्ट प्लस एरो कीज आर यूज्ड
फॉर सिलेक्शन। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होता है बेटा? सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये ना मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, समझ आया कैसे कैसे कौन सी चीज करनी है? ठीक है, अब इतना आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है। अब हमें लास्ट स्टेप करना है। ठीक है, क्या है? सेव द फाइल एज मंथली एक्सपेंसेस क्लास 5th। सेव करने के लिए क्या करना है? या तो फाइल पे जाओ और यहां पर सेव का ऑप्शन है, सेव कर दो। ठीक है, समझे? या फिर आप किस पे जाइए, बैक करिए, Ctrl+S। क्या करना है? Ctrl+S। इन्होंने क्या नाम बोला है? मंथली एक्सपेंसेस, MONTHLY, मंथली, EXPENSES, मंथली एक्सपेंसेस क्लास 5। क्या करोगे? क्लास 5। और अपना नाम भी लिखना। क्या करना है? नाम भी लिखना है, PIKU, पीकू है, ठीक है, या मिष्टी है, या रजत है, व्हाटएवर जो भी नेम है। ठीक है, जो भी नेम है वहां पर आप अपना नाम भी लिखोगे ताकि आपके नेम से ये फाइल सेव हो। ठीक है, वरना ऐसे में आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ फाइल सेव हुई है, किस नाम से हुई है। ये तो आपका फाइल नेम डिस्प्ले करेगा। और कहाँ करनी है? लोकेशन, चूज द लोकेशन। हमेशा देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया ना, अब इसको सेलेक्ट कीजिए। हमेशा आप किस पे जाओगे बेटा? डेस्कटॉप पे। किस पे जाओगे? डेस्कटॉप पे। क्यों? क्योंकि जब भी आप डेस्कटॉप पे इसको सेव करोगे तो यहाँ पर आपने क्या बताया? सेव हो गया। ठीक है, ऊपर देखो क्या आ गया? मंथली एक्सपेंसेस। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। चलो मैं अब सब कुछ बंद कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मेरे डेस्कटॉप पे क्या शो हो रहा है बेटा? मंथली एक्सपेंसेस। आया समझ? अब मैम को जब भी चेक कराना होगा तो आप कैसे चेक कराओगे? मंथली एक्सपेंसेस डेस्कटॉप पे आपको दिख ही रहा है, इसको क्लिक करो। ठीक है, और अब ये क्या होने वाला है? ओपन होने वाला है। एज इट इज आपको आपकी शीट ओपन हुई हुई दिख जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को धीरे धीरे अगेन दोबारा समझ के देखो और आपको आ जाएगी, पक्की बात आएगी, क्योंकि मैंने बहुत एक स्टेप को बेसिक तरीके से बताया और फिर हम यहां करेंगे तो भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल में 10 on 10 मिल सके। प्रैक्टिकल आपका MS एक्सेल का होने वाला है, जो उसमें मेंशन भी है। दे आर मेंशनिंग, क्या मेंशनिंग कर रहे हैं वो लोग? 10 मार्क्स। तो आपको 10 में से 10 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ अलग एक कॉन्सेप्ट के साथ। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।